हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवस स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। साथियों, आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो एंड तक देखते रहना है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में हमेशा की तरह मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। और किस नदी पर है? तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, महानदी पर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है, और किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, और ये संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुलंद दरवाजा है, ये किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए साथियों, अकबर से संबंधित है। बुलंद दरवाजा ये अकबर से संबंधित है। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं, बुलंद दरवाजे को सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त करने के बाद में करवाया था। ठीक है, गुजरात विजय की याद में इसका निर्माण करवाया। आप आज भी प्रवेश द्वार के पूर्वी टोन पर फारसी में शिलालेख देख पाएंगे, जिन पर 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय के बारे में बताते हैं। और 42 सीढ़ियों के ऊपर मौजूद बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा ये दरवाजा है। ठीक है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, 1602 ईस्वी में। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें शाहजहां के काल को। शाहजहां के काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है? अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है, तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो राइट हो जाएगा साथियों, अलमाटी बांध है ये कृष्णा नदी पर है। और अलमाटी बांध कहां पर है? तो किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में बना हुआ है। ठीक है, कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलमाटी बांध उत्तर कर्नाटक भारत में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई। लाल बहादुर शास्त्री बांध, जिसे अलमाटी बांध के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी को तिब्बत के पठार की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। मंगल ग्रह के कथन में संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये गलत है। इसे पीला ग्रह कहा जाता है, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी तथ्य ऐसे थे, ये भी गलत है। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा किस राज्य में है? यूरेनियम के लिए जादूगुड़ा प्रसिद्ध है, जादूगुड़ा किस राज्य में है? तो राइट हो जाएगा साथियों, झारखंड राज्य में। जादूगुड़ा कहां पर है? झारखंड राज्य में स्थित है। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था, उस वास्तुकार का नाम आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा साथियों, ले काबूजियर। ले काबूजियर। ठीक है, इसमें आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो राइट हो जाएगा साथियों, 1676 मिलीमीटर। ठीक है, अगला है, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? वायुमंडल का स्ट्रेटोस्फीयर निम्नलिखित में से किसकी परत से ढका हुआ है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें, ओजोन परत से ढका हुआ है। वायुमंडल का जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो किस परत से ढका है? ओजोन परत से ढका हुआ है। खासी गारो जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो राइट हो जाएगा आपका इसमें, मेघालय राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। देहांग देहांग अभ्यारण्य स्थित है, देहांग देहांग अभ्यारण्य स्थित है, तो राइट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में है? विश्व का प्रसिद्ध रेगिस्तान थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राजस्थान राज्य में है विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान। भारतीय राष्ट्रीय पशु है, भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय पशु है बाघ। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान राज्य में निर्मित की गई है साथियों, ठीक है। कोयला बहुतायत में कहां पाया जाता है? कोयला बहुतायत में कहां पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, कोयला है वो झरिया में पाया जाता है। झरिया कहां पर है? धनबाद जिला झारखंड में स्थित है साथियों। तो कोयला बहुतायत कहां पाया जाता है? झरिया, धनबाद जिला झारखंड में है झरिया। झरिया कोयला खाद्यान्न ब्लास्ट फार्नेस में इस्तेमाल होने वाले प्राइम कोक कोयले का भारत का सबसे महत्वपूर्ण भंडार है। इसमें 23 बड़ी भूमिगत और 9 बड़ी खुली खाद्यान्नें शामिल है। इन कोयला क्षेत्र में खनन गतिविधियां 1894 से शुरू हुई और 1925 में वास्तव में तेज हो गई। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोयला बहुतायत कहां पाया जाता है? झरिया, धनबाद झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान साथियों, ठीक है। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? हीराकुंड परियोजना ये किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, हीराकुंड परियोजना है ये है महानदी। हीराकुंड बांध कहां पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी का उपयोग के लिए है? महानदी के पानी के उपयोग के लिए हीराकुंड बांध बनाया गया है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो राइट हो जाएगा साथियों, लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तीनों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च नायक होता है। तीनों भारतीय सेनाओं का सेना सेवाओं का सर्वोच्च नायक कौन है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च नायक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्म की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धर्म की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो राइट हो जाएगा साथियों, 25वें अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। 25वां ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 25वां अनुच्छेद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। राष्ट्रपति पद के रिक्त हो जाने पर कितनी अवधि के भीतर उसका पद भरा जाना आवश्यक होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, 6 माह में राष्ट्रपति का पद भरा जाना आवश्यक होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक है ये लोकसभा पारित करके राज्यसभा के पास भेजता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो कम से कम 14 दिन रोक सकती है साथियों। 14 दिन के बाद में राज्यसभा को धन विधेयक को वापस लोकसभा के पास भेजना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है मात्र 14 दिन, 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? धर्मनिरपेक्ष के विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो राइट हो जाएगा, रोमन साम्राज्य से मानी जाती है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है साथियों। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकता। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच का समय अधिक नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता लोकसभा के 2 सत्र, ठीक है। 6 माह से अधिक समय नहीं हो सकता, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट हो जाएगा, निर्वाचन मंडल जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। निर्वाचन मंडल दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सदन जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ऐसा कौन सा सदन है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। जो उपराष्ट्रपति है उस सदन का सदस्य नहीं होता है साथियों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा सदन है जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं है, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। तो आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन इस पर। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेख सर्वाधिक महत्व है का है? कौन सा लेख है जो सर्वाधिक महत्व का है? तो राइट हो जाएगा आपका हेबियस कार्पस। हेबियस कार्पस है, ये सर्वाधिक महत्व का है। भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो राइट हो जाएगा साथियों, आपातकालीन की अवधारणा जर्मनी से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद है यह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, विधानसभा के परिषद। राज्य का, यहाँ पर क्या पूछा है? राज्य का मंत्रिपरिषद। और केंद्र का मंत्रिपरिषद संसद के प्रति, और राज्य का मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति। केंद्र का जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, और राज्य का मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा का उत्तरदायी होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो राइट हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 280 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा साथियों। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है जिसकी आयु हो। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों राइट होगा आपका 25 वर्ष। अगर 25 वर्ष की आयु है तो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है साथियों। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगर राज्यपाल सिफारिश करता है कि इस राज्य की सरकार को बर्खास्त करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती। किसकी नहीं की जाती? भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है साथियों। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत हुई। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो राइट हो जाएगा 1959 में। कहां से हुई? राजस्थान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज की शुरुआत 1959 में राजस्थान राज्य से शुरुआत हुई थी, ये आपको याद करना है साथियों। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो साथियों आपका राइट हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पर मान लो स्वतंत्र भारत के भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा साथियों सी राजगोपालाचारी। और आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, तो राइट हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए प्रथम तो सी राजगोपालाचारी, आपका राइट हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन है, कंफ्यूजन नहीं होना है। भारतीय संविधान में कहा गया कि हिंदी, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, भारत की राष्ट्रभाषा होगी साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली।
ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सुशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई? तो आपका राइट हो जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? श्वेत पत्र किसे कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। ठीक है साथियों, 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को समाधान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।